जैसा बच्चों को लगता है कि एक्स ग्रुप बहुत टफ है, क्या ये टफ है या इजी है? सर आई थिंक टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत इजी है, बिकॉज इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। तो अभी जैसे आपने रिटर्न निकाला, फिर आपका आया होगा फिजिकल, तो फिजिकल को आपने कितने दिन दिए? नहीं सर, तैयारी तो की थी। सुबह सुबह रनिंग के लिए जाते थे, मैं और मेरी मम्मी। मतलब अच्छा, मम्मी ने सपोर्ट किया है। मम्मी मेरे को उठाती थी कि चल जल्दी से रनिंग करके आप। तो बताओ एयरफोर्स में आप तीन ऐसे पॉइंट, तीन ऐसी बातें जो बच्चों को फॉलो करनी चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिवीजन। करो, जो भी पढ़ रहे हो मतलब उसे आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है? और तीसरा, बच्चे ने जैसे बताया, फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि फिजिकल आपको, मैं खुद भी बोलता हूँ कि जब आपकी तैयारी चल रही होती है रिटर्न की, उसी के साथ आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दिया। हरियाणा वालों ने देश का नाम खेल कूद में तो रोशन करा ही हुआ है, साथ ही साथ डिफेंस में भी सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा वाले कितने आगे रहे हैं और कितना बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। और इसी चीज को देखते हुए हरियाणा की छोरी, यानी कि हमारी छोरी अभी छोरों से कम नहीं है, और इस बच्ची ने रैंक 7 हरियाणा स्कोर करी है एयरफोर्स XY में। तो आइए मिलते हैं हम लोग फटाफट से अंशिका से एक बारी। ठीक है अंशिका, जय हिंद बेटा, क्या हाल चाल आपके? जय हिंद सर। कैसा चल रहा है आपका सब कुछ? अभी आ गया, आपकी रैंक 7 आ गई, क्या आपको रैंक की उम्मीद थी कि रैंक 7 आ जाएगी? सर नहीं, ऐसे कोई मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि साथ आ जाएगी। ये था कि बस बेसिकली हो जाए। हो जाए मतलब, आपको लग रहा है कि होगा भी नहीं शायद, मतलब हो सकता है बट जरूरी नहीं है कि होगा। हाँ, ये डाउट था सर, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को इतना ये एक्सपीरियंस भी नहीं था कि कैसे मतलब क्या कट ऑफ वगैरह जाती है इसकी। तो इसलिए थोड़ा सा ये डाउट में थी कि पता नहीं होगा या नहीं बस आपने होगा। बस आपने पढ़ के, अच्छा बस आपने पढ़ के पेपर निकाला और पेपर को क्लियर कर डाला, और लाइव बोले तो झिंगा लाला, ऐसा हो गया है। जी सर। तो मतलब आपको जैसे पता नहीं था, आप बोल रहे 12th करके दिया आपने, 12th हरियाणा में कहाँ से करी आपने? सर मैंने बहादुरगढ़ से की है, SR सेंचुरी पब्लिक स्कूल से। अच्छा, मतलब बहुत ही घर के पास है आपके। जी जी। तो बहादुरगढ़ के आप आसपास रहते हो, मतलब वहीं कहीं रहते हो, है ना? जी सर। तो बेटा आप तो दिल्ली का डोमिसाइल बना के ही भर सकते थे, क्योंकि दिल्ली से बहादुरगढ़ बिल्कुल टच है और दिल्ली की कट ऑफ कम जाती है। तो आपने हरियाणा से बना के भरा, तो ऐसा क्यों किया? मतलब हरियाणा की तो कट ऑफ हाई जाती है यार, हरियाणा पे तो डर लगा रहता है यार, हरियाणा वालों का कट ऑफ के चक्कर में होगा नहीं होगा, क्योंकि भरते बहुत बच्चे हैं वहां पे हरियाणा वाले, और पेपर भी बहुत ज्यादा बच्चे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे मतलब आपने सोचा नहीं है? सर नहीं, ऐसा तो मतलब कोई आइडिया आया ही नहीं था, क्योंकि बर्थ प्लेस हरियाणा है तो स्टार्टिंग से ही हरियाणा की डोमिसाइल बनी हुई है। और इतना मतलब कभी नहीं सोचा कि दूसरे स्टे उसके दिल्ली की डोमिसाइल बनवा के ऐसा करूं। ये आई थिंक फेक होगा कि आप दिल्ली से करो, मतलब नंबर लेने के लिए। नहीं, बेसिकली बहादुरगढ़ जो है वो बिल्कुल जैसे इट इज लाइक NCR। तो अगर आप गुड़गांव रहते हो तो दिल्ली भी आपके लिए फेवरेबल है, और हरियाणा भी आपके लिए फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है, दोनों बातें कह सकते हैं। मतलब अगर एक चीज के प्रॉन्स है तो कॉन्स भी हैं। तो आपके पास ऑप्शन था, लेकिन आपने सोचा नहीं इसके बारे में। आप कह रहे हो कि आप मतलब ठीक है, एक अच्छी सोच थी, माइंडसेट था कि ठीक है बढ़िया आपकी बात। 12th में आपने कितने परसेंट स्कोर करे, और 12th कब करी, पिछले साल या अभी दी है 12th के पेपर इस बार? पिछले साल की है सर, और ट्वेल्थ में मेरे 74 मार्क्स थे नॉन मेडिकल से। अच्छा, सेवेंटी 74% आपने स्कोर करे थे साइंस नॉन मेडिकल से, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब आप ठीक, मतलब अबव एवरेज स्टूडेंट तो थे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि गुड की कैटेगरी में आते थे। मैथ्स में कितने थे आपके? मेरे मैथ्स में 87 थे सर। अरे वाह, मैथ्स में मतलब आपने धुआं उठा रखा था। और फिजिक्स में ऑब्वियसली कम रहे होंगे, क्योंकि फिजिक्स बच्चों को खतरनाक लगती है 12th में, ये तो कंफर्म है ही। फिजिक्स में ही कम थे। तो आपने हमारे आप कौन से वाले बैच में एनरोल थे, इस या हमारे बैच में थे, यूट्यूब से पढ़ रहे थे आप हमारे, कहाँ पे एनरोल थे? क्योंकि देखो अभी मेरा आपके साथ पहली बारी इंटरेक्शन है, तो मुझे पता भी नहीं है, अभी मैंने पूछा भी नहीं पहले, तो बताओ कि किस में थे एनरोल आप?
सर मैंने ऑनेस्टली मैंने कोई भी मतलब एयरफोर्स के लिए तो नहीं की थी। मैं आपसे एनडीए का पढ़ती थी, एनडीए की तैयारी की थी मैंने। बेटा ये बात बहुत बच्चे बोलते हैं। स्पार्टन बैच में थे, शौर्य बैच में थे, या फाउंडेशन में? पहले फाउंडेशन में थी, फिर शौर्य में थी। अच्छा, फिर शौर्य से पढ़ के फिर आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पर आए, या उसी से पढ़ के आपने काम चला लिया? मेरा मतलब अभी जो अटेम्प्ट था लास्ट, वो 13 सितंबर 2025 को था। तो उसके ठीक है। बाद मैं यूट्यूब पे आई थी, क्योंकि मेरा 26 सितंबर को एग्जाम था एयरफोर्स का। तो उस फेज अच्छा में जो जितने दिन थे वहां मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब अभी आपका एक और रिजल्ट आना बाकी है? जी सर। तो नहीं नहीं, फिजिकल। पीछे वाला। अच्छा, पीछे वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। तो मतलब थोड़ा बहुत ही आपने यूट्यूब से पढ़ा, एंड देन उससे पहले आप हमारे शौर्य और फाउंडेशन वाले बैच में थे। देखो यार, आपने एक्स ग्रुप, बेसिकली एक्स ग्रुप आपने रैंक मारी है। आप मुझे ये जी। बताओ कि जैसा बच्चों को लगता है कि एक्स ग्रुप बहुत टफ है, तो क्या ये टफ है या इजी है? सर आई थिंक टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत इजी है, बिकॉज इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते इसमें। आपने जो करेक्ट। क्वेश्चन, मैंने आपकी जो बीच में मैथ्स की वीडियोस देखी थी और किसी भी सब्जेक्ट की नहीं देखी, तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल सेम थे। मैं यही बोलता हूँ इनको, इतना पढ़ लो, मोर देन इनफ है यार। यस सर, दैट्स मोर देन इनफ। तो अभी जैसे आपने रिटर्न निकाला, फिर आपका आया होगा फिजिकल। तो फिजिकल को आपने कितने दिन दिए कि आपका फिजिकल एक बारी में निकल गया, क्योंकि इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लाना अपने आप में, और ऊपर से हरियाणा में लाना, तो अपने मतलब हरियाणा में लाना मतलब यार, अल्टीमेटली यार, भाई क्या रहा होगा यार। ठीक है, तो जी। मतलब तगड़े नंबर चाहिए हरियाणा में रैंक लाने के लिए। हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, ये चार स्टेट तो खतरनाक जाती हैं यार, इनकी कट ऑफ। बहुत ठीक है। ज्यादा जाती। हाँ, तो मतलब दिल्ली का हो तो फिर भी मैं समझ लूं, बच्चा चल दिल्ली के रैंक लाए हैं, दिल्ली में कम होते हैं, या त्रिपुरा, केरल केरल वगैरह से हो तो कम चली जाती है। ठीक है, बट इसकी जानी तो बड़ी काफी टफ होती है। तो फिजिकल जब आपने निकाला, फिजिकल की तैयारी कितने टाइम करी, या फिर मुंह उठाए और चले गए फिजिकल देने? नहीं सर, फिजिकल की तो की थी। जैसे मतलब रिजल्ट आया इसका एयरफोर्स का, तो हम्म। पीडब्ल्यू ही फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि आप जूम, गूगल जूम मीट पे आप लोग मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं जीडी के लिए। जीडी के लिए, तो करेक्ट, वो अंकित सर थे। नहीं सर, आई थिंक रजनी मैम थी हमारे हाँ, एक बैच। हमारी मैम भी है, जो ऑफलाइन सेंटर पे देखती थी, वो भी थी। हाँ ठीक है ठीक है। तो आप उनसे तो तैयारी कर रहे थे बेसिकली? जी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जीडी के लिए। आप वेरी स्पेशल थैंक टू हर ओनली। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। बोलूंगा, मैं उन्हें मैसेज करूंगा। तो फिजिकल का कैसा रहा, मतलब फिजिकल में आपने खुद तैयारी करी थी, या कर रहे थे, पहले से करते हुए आ रहे थे, या मतलब ऐसे ही चले गए फिजिकल के लिए? नहीं सर, तैयारी तो की थी। सुबह सुबह रनिंग के लिए जाते थे, मैं और मेरी मम्मी। मतलब अच्छा। मम्मी ने सपोर्ट किया है। मम्मी मेरे को उठाती थी कि चल जल्दी से रनिंग करके आ, ऐसे कैसे होगा तेरा फिजिकल ये। तो सुबह शाम, फिर जैसे मतलब फिजिकल की डेट नियर आई तो सुबह शाम दोनों टाइम कर दी रनिंग स्टार्ट। तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस वाइफ है सर। और पापा? पापा फार्मर है। चलो, किसान की बेटी फिर से रंग लाई, और हमारी छोरी छोरों से कम नहीं। आप सबसे बड़ी बेटी हो, या? जी मैं बड़ी बेटी हूँ, मेरा एक छोटा भाई है। अच्छा, एक छोटा भाई है, तो चलो अब वो भी आपसे सीखेगा कि मेरी बहन डिफेंस में है, डिफेंस कोटा लगा के फिर वो जाएगा फिजिकल देने, या कुछ करने, तो उसे पॉइंट भी मिल जाएंगे। बढ़िया बात है। तो बेटा, आपका अल्टीमेटली एम क्या है? जैसे अभी एक्स ग्रुप आप दे रहे हो, अभी आप टेम्परेरी बेसिस पे जाओगे अग्निवीर में, तो उसके बाद आपने कोई टारगेट किया हुआ है कि मैं 4 साल बाद कुछ और करूंगी, या मुझे इसी में ही आगे बढ़ना है, या कुछ और सोचा हुआ है आपने? सर यही सोचा हुआ है कि एयरफोर्स में ही कंटिन्यू करूंगी, बट ऑफिसर लेवल की प्रिपरेशन करूंगी और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगी कि मैं ऑफिसर बन जाऊं। लाइक बिकॉज मेरा सीडीएस, एफकेट से, एफ एफकेट कैट मैं से? टारगेट करना चाहती हूँ। अच्छा, आप एफ कैट देना चाहते हो, बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। आप बता रहे थे लाइक। लाइक मैं मतलब मेरा स्टार्टिंग से यही था कि ऑफिसर एंट्री, बट
एनडीए में नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि एक बेस मिल जाएगा, ताकि मतलब घर वालों पे भी बर्डन ना हो, और बिल्कुल ठीक मैं बात है। एक्सपेंसेस से अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं, तो ऐसा था। हाँ, तो अब आप ग्रेजुएशन भी कर पाओगे साथ साथ, और साथ साथ आप डिफेंस में सर्व भी कर रहे होंगे, और उसके बाद आप अपने आप को क्या बोलते हैं, आफ्टर दैट आप एग्जाम दे पाएंगे सीडीएस का या कैट का, और उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, दैट इज अ गुड थिंकिंग मतलब। लेकिन अगर मान लो जैसे कुछ बच्चों के साथ होता है, 4 साल बाद उन्हें परमानेंट मिल जाएगा, अगर आपको मिल गया तो आप क्या करोगे? या आपने कभी गरुड़ कमांडो के बारे में सोचा है, या किसी भी कमांडो के बारे में सोचा है? सर, मैंने सोचा है कि मैं बस एक फाइटर पायलट बनना चाहती हूँ, वो भी बेस्ट फाइटर पायलट, बस उसी के लिए मेहनत करनी है अब जो भी लाइफ में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया यार, ये भी मतलब बहुत बढ़िया चीज है कि आप फाइटर पायलट बनना चाहते हो, और आपके पास एक इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अग्निवीर के दौरान करते करते आप साथ में एफ कैट करके अपने आप को क्लियर करके आगे बढ़ सकते हो। तो उसमें तो जी दिक्कत है सर। नहीं कोई, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। और अब जैसे फिजिकल दिया था आपने, तो क्या इजीली आप रेस निकाल गए थे, या फिर आपको मेंटली था, या उससे पहले आपकी रेस चेक करी थी आपने? 16 आपकी 1600 आ रही थी, नहीं आ रही थी? जी सर, करी थी। मेरी यहाँ पे तो 1600 9:30 में 9:30 पे आती थी बस। तो मतलब वहां तो ये आठ डर मिनट था। का टाइम है। जी सर, तो ये इसीलिए डर था कि क्या पता होगा या नहीं फिजिकल, लेकिन वहां पे बहुत इजीली, आई थिंक 7 मिनट के अंडर अंडर मैंने कर दी थी। ओ तेरी, तो 2.5 मिनट का फर्क आ गया? वो यहाँ पे मैं अकेले मतलब ये रनिंग पता करती क्यों थी होता है? तो। हाँ, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, ऊपर से फौजी जितने होते हैं वो सारे बूस्ट करते रहते हैं कि भागो, जी। पेपर है, दिमाग में रहता है, पकड़ के भागना है। अरे कोई नहीं, इतना होगा, मन में हम बातें करते रहते हैं अपने मन से, अरे हो जाएगा, देखी जाएगी यार, तू चल, इतना भग ले, ऐसा ऐसा मतलब चलता रहता है ना हाँ, माइंड में। ऐसा ही हुआ था, इसीलिए हो हाँ। गया। हाँ चलो बढ़िया। और कुछ ऐसा जीडी में कुछ इंसिडेंट जो याद हो, दिमाग में हो? सर, जीडी का तो मैं हमेशा लाइफ टाइम याद रखूंगी कि जो ऑफिसर थे मेरे, उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर 119 था, और एक ठीक है। और थी मेरी थी हमारे ग्रुप में, उनका शायद चेस्ट नंबर 121 था। तो उन्होंने हम्म। हमें दोनों को बोला जब जीडी खत्म हो गया, तो वो बोले कि आपको थोड़ा सा और पॉलिश करने की जरूरत है। और वो मतलब वो इन सेंस बोल रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करोगे तो आप ऑफिसर मटेरियल हो। बट मेरे को लगा एक अच्छा, सेकंड के लिए कि अभी जीडी नहीं हुआ, कैंसिल है? इनको कोई कमी हो गई। अच्छा, तो मतलब मन में आ रहा था कि यार अब तो गई काम से, लेकिन तुरंत बोल दिया अरे ऑफिसर लेवल के लिए बोल रहा हूँ मैं तो। सर, फिर उन्होंने बोला ऑफिसर मटेरियल हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जॉब जो है वो अच्छी नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। तो तो ये इसका जो है। मतलब एकदम से आपके वक्त बदल गए, हालात बदल बदल गए, जज्बात बदल गए। जी सर। मैं समझ सकता हूँ बेटा। हाँ, ये अग्निवीर जैसे आप जा रहे हैं, तो अभी हम सोल्जर के लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ऑफिसर लेवल अपने पास ऑप्शन है। एनडीए नहीं हुआ तो अब एफ कैट है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन 3 साल घर पे आप बैठोगे, उससे बेटर आप फौज में कुछ सीखोगे, और उसका जी। आपको फायदा एफकेट में होगा, कंफर्म होगा। तो और ऊपर से अगर आप परमानेंट हो जाते हो तो इंटरनल बहुत सारे प्रमोशंस हैं, हालांकि पायलट के नहीं है, फ्लाइंग फ्लाइंग ब्रांच के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो खुल जाते हैं आपके लिए। तो एक बहुत अच्छी जी बात है ये तो, है ना? तो घर वालों को बताया, तो सबसे ज्यादा चिढ़ा कौन? नाम मत बताना, ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो चिढ़ा होगा, कंफर्म है। सर, मेरी मम्मी वैसे मेरे को सपोर्ट फुल करती है, करी करा, लेकिन फिर ये भी बोल देती कि अग्निवीर ही तो है। चिड़ी नहीं है वो खुश है। बट बेटी के जाने का एक गम भी होता है ना, दिल पे वो पत्थर तो रख के पापा वाली। को वो तो पापा को है सर, बहुत ज्यादा, वो तो रोने लग जाते हैं जब भी ऐसे बात होती है। उसके पीछे रीजन है ना, बाप की लाडली होती है बेटी। जी ठीक सर। है, तो और बेटा कभी बाप का सगा नहीं होता। ठीक है, हालांकि बेटा बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटा कभी बोल ही नहीं पाता। ठीक हाँ, है, वो कभी जता उनकी, हाँ वो ट्यूनिंग नहीं बनती। बेटे की माँ के साथ बन जाती है, बाप के साथ नहीं बनती। ठीक है, बेटी की माँ के बाप के साथ ज्यादा बनती है, ये मतलब है। ठीक है, मतलब
व्यवहार है, पता नहीं क्या क्यों है ऐसा, मेरे को समझ नहीं आता। बट ठीक है, सबके साथ ही है ये चीज तो, है ना, इसका तो कुछ जी नहीं कर सकते। तो अब पापा क्या कह रहे हैं कि मतलब मन तो नहीं कर रहा लेकिन कह रहे हैं कि मत जा, या हाँ, देख वो ले, बोल सर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि क्या करेगी, यहीं रहना, और मतलब और किसी भी चीज की तैयारी कर ले। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं पापा, मेरा सपना यही है कि डिफेंस में ही जाना है, तो मतलब जाना है। तो मतलब उनके पास एक खुशी है तो एक गम भी है, ठीक है। जी हाँ वो तो रहेगा, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं, मतलब ये मैं कहता हूँ ये जो गम है और ये खुशी है, ये जो एक साथ आती है, ये हर परिवार को मिले, ठीक है। हर परिवार से एक बच्चा जो है वो डिफेंस में जाए, चाहे बेटा चाहे बेटी। और ये खुशी भी है और गम भी है, दोनों है, मैं मानता हूँ सबके लिए दोनों होती है। है सर। हाँ क्योंकि यार रिस्क वाली जॉब है, ठीक है। लोग इसको जॉब नहीं समझते, प्राउड समझते हैं, फीलिंग समझते हाँ हैं, इमोशन समझते हैं। तो उसी तरीके, क्योंकि काम ही नहीं कर सकते ना आप इसको जॉब समझ के। अगर आप काम समझ के जी करोगे तो काम को खाना पूर्ति भी कर देते हैं कई बार हम, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब हर एक चीज फेयर है, हर एक चीज अलग है। तो बताओ एयरफोर्स में आप तीन ऐसे पॉइंट, मतलब तीन ऐसी बातें जो बच्चों को फॉलो करनी चाहिए पेपर को क्लियर करने के लिए। पहले तो सर मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया। और और दूसरा रिवीजन, करो, जो भी पढ़ रहे मतलब हो उसे आप, बार बार रिवाइज करो। हाँ जो पढ़ रहे हो उसको 1 वीक में या 1-2 दिन में रिवाइज करो, क्योंकि वो फिर आप पीछे का भूलते जाते हो, आगे का होता जाता है तो। हाँ सिलेबस ज्यादा है इसलिए, ये बात तो सच है, और क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। और थर्ड तो सर फिजिकल के लिए बोलूंगी, फिजिकल बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मतलब हमारा 250 का ग्रुप था और उसमें से सिर्फ 150 तक ही क्लियर कर पाए थे फिजिकल। बच्चे, जी सर। तो और बेटा तीन इंपॉर्टेंट बातें अभी जो बताई, फिर मैं आपसे चौथी बात भी लूंगा जो आप और करके बता रहे थे, सोच के रखना। पहली, मॉक टेस्ट दबा के लो। दूसरा, जितना हो सके उतनी रिवीजन करो, हर हफ्ते में बना लो चाहे 2-3 दिन में बना लो। ये आपके दिमाग के ऊपर है कि कितनी जल्दी आप भूलते हो। सिलेबस क्योंकि 11th 12th का है, वास्ट सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई भी नहीं होता और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और तीसरा, बच्चे जी ने जैसे बताया, फिजिकल पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि फिजिकल आपको मैं खुद भी बोलता हूँ कि जब आपकी तैयारी चल रही होती है रिटर्न की, उसी के साथ आप फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दिया करो। और आप कुछ बता रहे थे। मैं यही बता रही थी सर कि मतलब फेज 2 इतना मुश्किल नहीं होता, बट जो फिजिकल अगर आप पहले से नहीं कर रहे तो वो नहीं होगा क्लियर। हाँ ये बात मैं इनको बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से करो। यानी फेज 1 क्लियर कर लिया, लगभग 80% आपका सिलेक्शन हो चुका है। जी दैट सर। मीन्स रिटर्न, रिटर्न एंड जीडी। अब आते हैं लास्ट एक पॉइंट पर। ऐसा क्या ना करें जिससे एयरफोर्स क्लियर नहीं होगा, चाहे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो भी आपको लगते हैं, क्या करने से एयरफोर्स हमारा क्लियर नहीं होगा। क्या ना करने से? हाँ, क्या ना करने से, मतलब हमें इस चीज को अवॉइड अगर करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं है और मतलब डेली का डेली नहीं करते तो डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जी सर। और एक क्लास चीज की, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो समझ आ रही है, डिसिप्लिन समझ आ रहा है, लेकिन बेटा लगभग एयरफोर्स एक्स ग्रुप में रैंक 7 लाने के लिए कितने महीने की तैयारी जरूरत है आफ्टर 12th। अगर आप 12th में आपके 75% थे, मैं कह देता हूँ उस बच्चे के मार्क्स 68% है, 7-8% मैंने और कम कर दिया। मैथ्स में जहाँ 87 थे वहां 75 है। तो उस बच्चे को कितना टाइम चाहिए अपने आप को रैंक 7 लाने के लिए, वो भी हरियाणा से। सर 5 से 6 महीना तो चाहिए, मतलब करेक्ट। वो अगर 5 से 6 महीना उसने अच्छे से, बहुत अच्छे से और डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर ली तो वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, और क्लियर ही नहीं, मैं तो बोलूंगी बहुत अच्छी रैंक आएगी, 1 या 2 तो ऑफ कोर्स। और अगर उसको सिर्फ क्लियर करना है तो कितने महीने चाहिए उसको क्लियर करना है तब भी अब वो बच्चे पे डिपेंड होता है ना सर, उसकी कैपेसिटी कितनी है। पढ़ने कि की। अगर वो ज्यादा मतलब एक टाइम पे कोई ज्यादा वो कर लेता है मीन्स। हाँ,
कोई ज्यादा क्वेश्चन तो कर लेता है, कोई ज्यादा पढ़ाई कर लेता है। किसी का ये है कि जो पढ़ के गया उतने ही उसको पूरा क्लियर हो गया, आगे पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है, रिवाइज करने मतलब होता है, ये मैं माइंडसेट समझता हूँ। और ये जी सर। मार्क्स से जज नहीं किया जा सकता, ये बात भी सच है। तो एयरफोर्स के पेपर में जैसे ऐसा भी होता है क्या कि अपने आप को रूम में लॉक कर लो, लॉक करके बैठ जाओ, कंटिन्यू पढ़ते रहो, ऐसा कुछ है क्या? या नहीं आप सर, अपनी फिर लाइफ को जीते जीते पढ़ सकते हैं? नहीं, ये पर्सनैलिटी आई थिंक फौज को नहीं चाहिए। आपको मतलब सबके हाँ। सब कुछ करना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो। तो वो माइंड पे एक प्रेशर भी डेवलप होता है इस वजह से, अगर आप ऐसे लोग करके पढ़ोगे तो। बेटा पता है क्या प्रॉब्लम है, जैसे ये सारी बातें ना मैं भी बताता हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। बच्चों को लगता है यार सर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी उससे समझ आती है जो बच्चा पेपर दे रहा होता है। चलो अच्छी बात है, कहीं से समझ आए, हमारे लिए तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो जो मतलब मैंने पूछना था आपसे पूछ लिया, एंड आई होप ये सभी बच्चों को बेनिफिशियल होगा। आप बताओ, आपको कुछ पूछना है तो? सर अभी तो मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चंस नहीं है। वैसे कभी भी आए ना। हाँ, मैं बोलो बोलो बहुत बोलो। खुश हूँ बात करके सर। बेटा वो तो अच्छी बात है, और इस खुशी को एंजॉय भी करना चाहिए तुम्हें। जी सर। बहुत बढ़िया तरीके से कभी भी क्वेश्चन आए तो जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन्हें भेज देना। और जिस भी टीचर के लिए हो डिफेंस वाला में, बोल देना कि सर ये क्वेश्चन मेरा उनसे पूछना है, तो वो आप पूछ लेना, पूछ सकते हो। अगर आप एफकेट की तैयारी करोगे अभी से, 3 साल वैसे तो अभी है, लेकिन अगर अभी से आपको करनी है तो उसके लिए भी मैं पीडब्ल्यू में बात करूंगा डिफेंस वाला से, और हम आपको एफकेट का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप इतने अच्छे हो पढ़ने में, रैंक 7 लेकर आए हो, ताकि आप और अच्छा कर सको। और एफकेट में जाकर भी अपना, अपने माता पिता का और साथ ही साथ हमारा नाम भी रोशन करो। अगर आपको लेना होगा तो आप उस नंबर पे बोल देना, बता देंगे, नहीं तो मैं तो मिल ही जाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच सर। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर। जय ओके हिंद बेटा, सर। जय हिंद, जय हिंद बच्चे, बाय बाय। जय हिंद।